हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की थ्योरम 7.7। हम इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल का हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी हम थ्योरम 7.6 पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले पढ़ सकते हैं और नीचे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं 7.7। मैंने आपको बताया था कि ये उस 7.6 थ्योरम की उल्टी है, मतलब कन्वर्स है। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या है, उसमें बोला गया था कि ऑपोजिट साइड का जो एंगल है वो बड़ा होगा, वो हमें प्रूफ करना था उसके अंदर। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बोला गया है द साइड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ द लार्जर, जो साइड ऑपोजिट होगी एक लार्जर एंगल की, वो बड़ी होगी। ठीक है, इतना क्लियर होता है। तो देखो, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं बना लेती हूँ एक ट्रायंगल। हम अपने अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, क्योंकि इसमें नहीं बोला गया कि कौन सा हमें साइड बड़ी लेनी है और कौन सी साइड हमें छोटी लेनी है। तो हम अपने अकॉर्डिंग ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो, मैं बनाती हूँ, एक बना लेती हूँ मैं, ओके, ठीक है, और एक मैं बना लेती हूँ, तो अब मैं इसको ज्वाइन करती हूँ। ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर का लिया है और ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4.5 सेंटीमीटर का लिया है। हाँ, 4.5 सेंटीमीटर का मैंने लिया है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करना है, मैं मार्क कर देती हूँ पहले ABC। देखो, हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछली वाली थ्योरम जो थी हमारी 7.6, उसमें क्या लिया था हमने लिया था कि ये साइड बड़ी है, AC साइड जो बड़ी है, जैसा कि मैंने इसमें बनाया भी है, AC साइड बड़ी है और इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो बड़ा है। तो इसमें भी मैं यही चीज़ ले रही हूँ कि इसमें बोला गया है कि आपका जो सबसे बड़ा एंगल है उसके ऑपोजिट की साइड जो है वो आपको प्रूफ करनी है कि वो जो है वो बड़ी है साइड, इस वाली साइड से। तो मैं ले लेती हूँ कि ये एंगल आपका सबसे बड़ा है, एंगल B जो है वो बड़ा है, और इसके जो ऑपोजिट साइड है मतलब AC, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि AC साइड जो है वो AB साइड से बड़ी है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें कैसे प्रूव करना है, लाइक इमेजिन करना है, हमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी है इसके अंदर कि हम कैसे इसको बता सकते हैं कि साइड्स बड़ी है, इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड बड़ी है हमारी। ठीक है, तो ये कैसे करना है हम वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, गिवन लिख देती हूँ उसके अंदर कि गिवन क्या क्या है। देखो, मैं सबसे पहले गिवन लिख रही हूँ। हमें क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC, इसके अंदर हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, हम इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। ठीक है, इन ABC ट्रायंगल इन विच, हमें क्या बोला गया है कि एंगल जो है वो बड़ा है, मतलब मैंने कौन सा एंगल लिया है, एंगल ABC इज़ ग्रेटर देन एंगल ACB। एंगल ABC, या आप खाली एंगल B भी लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन, इज इक्वल्स टू नहीं, इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, एंगल ACB से बड़ा है, एंगल ACB से बड़ा है। हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, हमें 2 प्रूफ करना है। मैंने आपको अभी बताया कि AC साइड जो है वो AB साइड से बड़ी है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो मैं लिख दूँगी AC इज़ ग्रेटर देन AB। अब हम इसके अंदर प्रूफ करते हैं। हम इसके अंदर, आप बोल सकते हो इमेजिनेशन वो कर रहे हैं, या फिर हम ना इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं कि किससे हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो, इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम ये बोले कि हम इससे प्रूफ कर सकते हैं कि AC इज़ इक्वल्स टू BC, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एंगल AC लाइन इज़ ग्रेटर देन AB। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि AC इज़ ग्रेटर देन AB। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी हमारी, एंगल AB इज़ ग्रेटर देन द AC। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो मैं यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी सबसे पहले लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। इन ट्रायंगल ABC वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, इन पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें ये जो हमें चीज़ गिवन है, अगर हमें ये चीज़ आ जाती है हमें कि एंगल B जो बड़ा है एंगल C से, अगर इसके अंदर हम ये चीज़ दिखा देते हैं किसी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर, इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी एंगल AC जो साइड है वो बड़ी है AB साइड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी कि AC साइड जो है वो AB साइड के इक्वल है। सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि AB जो है वो बड़ा है AC से, और थर्ड पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि AC इज़ बड़ा है AB से।
ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी थी, तो एक एक पॉसिबिलिटी एक एक केस को लेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ करके देखते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं हम। सबसे पहले केस फर्स्ट मैंने लिया, तो फर्स्ट क्या है हमारा, व्हेन AC इज इक्वल्स टू AB। अब आप ये चीज़ देखो, अब दोनों साइड्स को मैंने इक्वल दिखा दिया, ठीक है, कि AC जो है वो AB के इक्वल है। इससे क्या हुआ, हमारे ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। कौन सी थ्योरम मैंने यूज़ करी, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट जो है वो भी इक्वल होंगे अगर साइड्स इक्वल होती है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, और रीज़न एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ओके, ये इस चीज़ से निकला हमारा, ठीक है। लेकिन आप ऊपर देखो, ऊपर क्या ये चीज़ मैच हो रही है, जो चीज़ हमें गिवन थी कि एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। हमें ये चीज़ तो प्रूफ करना ही नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हमारे गिवन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी, दिस इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सिंस क्यों, सिंस AB एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, सो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B इज नॉट इक्वल्स टू एंगल C जो है वो एंगल AC साइड जो है वो साइड AB की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पहली तो गलत साबित हमने कर दी कि ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे गिवन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड केस सेकंड लेंगे अब हम। इसमें क्या था सेकंड केस में कि व्हेन AB इज़ ग्रेटर देन AC, AB जो है वो ग्रेटर है AC से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो 3 पॉसिबिलिटीज़ हमने लिखी हैं इसमें से एक ना एक करेक्ट होनी चाहिए, एक ना एक को हमें सही करके दिखाना ही है। ऐसा नहीं है कि हम तीनों को गलत करके दिखा सकते हैं, तीनों को सही करके नहीं, आपको खाली एक को सही करके दिखाना ही दिखाना है, कंपलसरी समझो, ठीक है, क्योंकि हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है। तो अब हमें करना है कि AB जो साइड है वो AC से बड़ी है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या चीज़ बोली, अब आप देखो, अब मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ कि जब ये वाली दोनों साइड्स, अब ये वाली साइड बड़ी है इससे, ठीक है, तो एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा हुआ। मैंने जो 7.6 थ्योरम हमने पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ी है कि लॉन्गर साइड जो होगी वो बड़ी होगी ग्रेटर एंगल जो ऑपोजिट होगा उसके, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो एंगल B बड़ा है एंगल C से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ हुई, ये वाली साइड बड़ी हुई, तो इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है मतलब एंगल C वो बड़ा हुआ थ्योरम 7.6 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू करके लिख देती हूँ कि जब ये चीज़ पॉसिबल है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल B इज़ छोटा है एंगल C से, ठीक है। एंगल C बड़ा है एंगल B से छोटा है वो, और रीज़न थ्योरम 7.6, ठीक है। आप ऐसे मत लिखना थ्योरम 7.6, आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पे, लॉन्गर साइड्स हैज़ द ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट, ठीक है। आप ये पूरी थ्योरम भी लिख सकते हो, ये मत लिखना थ्योरम 7.6, अब प्रूफ करने को आता है तो, ठीक है, ओके। अब लेकिन अब क्या ये ऊपर वाले से मैच हो रहा है, जो हमने गिवन लिख रखा है कि एंगल B जो है वो एंगल C से बड़ा है। हमने यहाँ पे बोला है कि एंगल C बड़ा है एंगल B से, लेकिन हमें क्या गिवन है कि एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो मतलब ये तो इक्वल हो ही नहीं रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये केस भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि AC जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता AB से, ठीक है। मतलब कि AB जो है वो ग्रेटर नहीं हो सकता AC से। मैंने यहाँ पे बीच में ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है। अब हम चलते हैं केस थर्ड पे। अब हमें क्या करना है, केस थर्ड जो है उसको तो हमें दिखाना ही दिखाना है कि ये
सॉल्व हो रहा है थर्ड वाले पॉसिबिलिटीज से, ठीक है। तो इसको तो हमें करके ही दिखाना है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं कि वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी, अब हमारे पास खाली एक ही पॉसिबिलिटी बची है, तो इसको हमें ट्रू बोलना ही होगा। इन दोनों को तो हमने फॉल्स बोल दिया कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि गिवन के अकॉर्डिंग हमारा बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ तो दिखानी है कि ये चीज़ करेक्ट है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी कि ए सी जो है वो ग्रेटर है ए बी के, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूफ भी करनी थी। अगर आपको ये चीज़ ऊपर हमने लिखा हो टू प्रूव में, ये चीज़ हमें प्रूफ भी करनी थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये चीज़ तो पॉसिबल ट्रू करनी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि विच मस्ट बी ट्रू। इस वजह से हम इसे ट्रू कर रहे हैं, क्योंकि ये खाली एक ही बच रही है, ठीक है। ओके, हैंस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। यही चीज़ ऊपर बोला भी गया है, हमने टू प्रूव यही चीज़ करनी है कि ए बी साइड जो है वो ए बी साइड से बड़ी है, ठीक है। और ये हमारा थर्ड पॉसिबिलिटी से वैसे भी हमें दिख ही रहा है, ये चीज़ मैच हो रही है गिवन जो है हमें उससे, ठीक है। तो अब देखो ये तो प्रूफ हो चुका है। 7.7 थ्योरम हमने इमेजिनेशन बोल लो पॉसिबिलिटी देख के हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक और थ्योरम है हमारी 7.8, और एक एग्जांपल हमें गिवन है, आई थिंक 9th वाला एग्जांपल हमारा रह रहा है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, वो होगी हमारी 7.4, ठीक है। ओके, तो अगर आपने थ्योरम 7.6 ना पढ़ी हो तो ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक क्या, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ रखी हो प्लेलिस्ट खोलो और उसमें से पढ़ते चले जाओ, ठीक है। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ओके। मैं आपको अच्छे से अपने तरीके से आपको अच्छे से समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि आपको हर एक थ्योरम, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, ठीक है। MCQs वीडियोस भी मेरे चैनल पे पोस्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। आर डी शर्मा की MCQs जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। इस चैप्टर के जो है आर डी शर्मा के क्वेश्चंस होंगे, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही मैं आर डी शर्मा के पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। और इससे पहले लीनियर इक्वेशन के बोलो, लाइन्स एंड एंगल्स के बोलो, वो सब मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश की मैंने स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी, एक चैप्टर का मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 आ रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।